नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बेटे की चाहत में हैवान बना पिता, अस्पताल में नवजात बेटी का गला घोंटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। शिक्षकों की कमी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, स्कूल पर जड़ा ताला, सड़क पर धरना, शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद खुला ताला। ट्रेन की छत पर जान जोखिम में डाल सफर, गोरमघाट रूट पर यात्रियों की भारी भीड़, हादसे से पहले रेल प्रशासन अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में जन्मदिन मनाने का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां केक काटने के बजाय खुशियां अनाथ बच्चों के साथ बांटी गई। समाज सेवा का संदेश देते हुए कार्यक्रम में कई गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर शहर के लवकुश नवजीवन संस्थान में लेडी रॉकस्टार योगिता भाटी टाप ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान बच्चों को फल, अल्पाहार और सहयोग राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में नेत्र एवं देहदान के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। कई सामाजिक संगठनों और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बनाया। बता ही दिया है कि मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं चाहती थी कि सब ऑर्फनेज के बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके उनके लिए कुछ करूँ, उनके चेहरे पे कुछ खुशी आए, उनके चेहरे पे हंसी आए, एक हैप्पीनेस लाना चाहती थी। इसलिए ये प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि शुरू से मेरा यही स्लोगन रहा। हालांकि लायंस का स्लोगन था लास्ट ईयर का, अंतर्मन की आवाज आओ खुशियां बांटे, लेकिन ये मेरा स्लोगन हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए मेरे साथ रहेगा भी है, क्योंकि मुझे सबको खुशियां देनी है, चाहे वो सिंगिंग के माध्यम से हो, चाहे वो चैरिटी करके, या कैसे भी किसी भी तरीके से। मैं चाहती हूँ बस सब लोग खुश रहें आपस में और एक दूसरे से इंटरेक्ट रहें, सब फेलोशिप बना के रखें सब लोग आपस में, बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। देवेंद्र जी। अलवर के तिजारा में 4 अगस्त को मानव सेवा का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। रक्तदान के साथ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच की सुविधा भी मिलेगी। भिवाड़ी से मुकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा नेता रामवीर यादव शाहबादी के जन्मदिन के अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच, नेत्र ऑपरेशन और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आयोजकों ने आमजन से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने और शिविर का लाभ लेने की अपील की है। मैं मीटिंग में जाता रहा, उस समय जब कांग्रेस की जिला प्रमुख थी तो हम भाजपा के पार्षद थे, तो हमारा कोई सुना नहीं जाता था। ठीक है, सरकार उनकी थी, अधिकारी उनके थे, सुना नहीं जाता था। और ग्रांटों के मामले में भी हम लड़ते थे, बिजली के ऊपर भी लड़ते थे, और वहाँ नहीं सुनी जाती। उसके बाद 1 सवा साल 1.5 साल के बाद में मेरा स्वास्थ्य खराब रहा और मैं उसके बाद बैठकों में नहीं जा। बलबीर छिल्लर जी कांग्रेस से जिला प्रमुख बने थे, क्या मानते हो आप कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में भूपेंद्र जी के साथ आए, या फिर भूपेंद्र जी ने उनका समर्थन मांगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है वो बहुत कम रहा था, लगभग 50,000 का मार्जिन रहा था। आपको क्या लगता है कि कुर्सी बचाने के लिए बलबीर छिल्लर भाजपा में है? देखिए जी, ये तो उनका भूपेंद्र जी के साथ में और पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, मुख्यमंत्री जी, उनका लेवल पर निर्णय हुआ। ये तो हमारे लेवल से बाहर की बात रहा। भूपेंद्र जी के राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बहरौड में आयोजित बैठक में इस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बहरौड से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में आयोजित बैठक में चुनावी रणनीति, जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं के हर बूथ पर सक्रिय रहकर जनता तक कांग्रेस की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा भी किया। उसके बावजूद उनका कहीं हमने विरोध देखा है, और हमारी कांग्रेस पार्टी में किसी को टिकट मिलने के बाद
भाई ये तो हमारा आदमी नहीं है, हम तो इसका साथ नहीं देंगे। अरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस पार्टी का यदि कोई सच्चा सिपाही है तो टिकट चाहे किसी को मिले, पर उसका आपको साथ देना होगा। पहले कांग्रेस पार्टी को आत्मा में उतारिए। यदि आप कांग्रेस पार्टी को आत्मा में उतार दिया तो सबको तो टिकट मिलने वाला नहीं है। जितनी सीट होंगी वो एक आदमी को टिकट मिलेगा। पर मैं आप सब यहाँ से उपस्थित सभी, खासकर मेरे युवा शक्तियों से अनुरोध करूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा कीजिए और आप हर बूथ लेवल पर 10 से 15 आदमी की एक टीम बनाइए और टीम बनाने के बाद आप उनसे, हमारे जो भी मंडल अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, वो उनसे रिपोर्ट लें, भाई हमारे चल क्या रहा है। और आप कम से कम इतनी रिपोर्ट लेने के बाद आप ऐसे कार्यकर्ता ढूंढ के लाएं जो कम से कम सीट निकाल पाए। मैं तो आप संगठन प्रभारी होने के नाते फिर पुनः आपसे अपील करता हूं कि सिर्फ कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं, कहां आपकी कोई पूछताछ है, कहीं आपकी वैल्यूएशन है? हो सकता है ये आपके प्रतिद्वंदी है, रेल को टिकट मिला रहे, जीत गए, तो ये आपकी बात को नहीं मान के बगल वाले आदमी की बात को मान लेंगे। कम से कम उनसे तो आप जाके कह सकते हो। बहुत बड़ी जीत दिलाई कांग्रेस को, और संजय जी का और आपका जो अभी संगठन बना है उसका नाम हो कि भाई ये संगठन ने इतना अच्छा काम किया है कि वो बैरोड को आगे बढ़ाया है। और सबसे पहले हम लोग एक परिवार हैं, कांग्रेस एक परिवार है और उस परिवार के हम लोग सभी सदस्य हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तभी हम इस चुनाव को और सब आगे बढ़ सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग संगठित है कि नहीं, सब साथ होके लड़ेंगे, किसी को भी टिकट मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस यही चाहते हैं हम लोग। ये नहीं है हमें जो आप लोग बोलेंगे कि इसको टिकट दो, हम उसी को टिकट देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों में से ही लोग आके आपस में डिसाइड करेंगे और हम उन्हीं को ही टिकट देने का काम करेंगे। नंबर 2 बात है, हमें अपने मुद्दे यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, जन जन से संपर्क करना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तभी आप लोग जाएंगे। हमेशा पहले होता था जैसे चौपाल पे बैठ जाते थे, चाय पे चर्चा होती रहती थी, आजकल ये थोड़ा खत्म होता गया है, बिल्कुल धीरे धीरे तो खत्म ही हो गया है शायद। अब थोड़ा आप लोगों को करना है कि शाम को कभी निकले किसी के साथ तो थोड़े नए लोगों से मिले। अपने लोगों से तो हम लोग रोज ही मिलते हैं, नए लोगों से मिलें और अजनबियों से बातें करें, उनसे पूछें कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम किस मुद्दे को आगे उठाना चाहेंगे। कि हम जैसे बिजली का भी बताया था कि बिजली की प्रॉब्लम थी तो हमने इसका मुद्दा बना के उठाया और उसको सॉल्व कराया। इसी तरह से पानी, सड़क और भी कई प्रॉब्लम है, फैमिली में भी कई प्रॉब्लम होती हैं, तो उस तरह के मुद्दों को आप उठा के उनका सहयोग करें जिससे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आप खैरतल में एक निजी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई अतिक्रमण की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आरोप है कि रसूखदार लोगों ने स्कूल के रास्ते ही बंद कर दिए हैं। खैरतल से नरेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। अल्पाइन एकेडमी स्कूल के बाहर रास्ता बंद होने से स्कूल बसों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। लोगों ने अतिक्रमण हटाकर स्कूल का रास्ता सुचारू करने की मांग की है। आपदा आने से पहले तैयार रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी उद्देश्य के साथ ब्यावर में विद्यार्थियों को आपदा सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। ब्यावर से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों और शिक्षकों को सीपीआर, गैस सिलेंडर में आग लगने पर बचाव, प्राथमिक उपचार और पानी में डूबने जैसी घटनाओं से निपटने के तरीके बताए। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को सभी तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। मेरा भाई डूब रहा है तो मेरे बहन खड़ी है तो मैं इसको क्यों डूबूं? वो खुद सबसे पहले 100% बचने का कोशिश करेगा। वो उस समय अपना रिश्ता नहीं देखेगा, भाई मेरी मम्मी है, मेरा भाई बचा रहा है तो मैं इसको क्यों डूबूं? वो खुद बचने की कोशिश करेगा और 100% ताकत लगाएगा। यदि आप उसके पास जाओगे तो वो आपको ले डूबेगा। कभी भी क्या नहीं करना है, पास क्यों नहीं जाना है,
पास में भी जाना है तो 2-3 दिन सबसे पहले तो अपने पास कपड़े हैं, जैसे कपड़े हैं ना, अपने कपड़े से पहले क्या ना, कोई भी लेडीज खड़ी है तो उसमें चुन्नी हो सकती है, उनका जो भी XYZ चुन्नी या अपना कपड़ा ले लेते हैं। लड़के खड़े पुराने गांव के अंदर, पुराने आदमी खड़े थे, उनका सापा रहता है ना, सापा, उसको पकड़ के फेरना है। उसके पास जो डूब रहा है उसके पास कुछ भी XYZ ले लो, जैसे रस्सा है, रस्सा तो मिल जाता ना अमूमन गांव के अंदर डूबने वाले के पास। पाली जिले के आहुआ गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। भामाशाहों ने विद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री वितरित कर उन्हें बेहतर भविष्य का संदेश दिया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के आहुआ स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भामाशाहों की ओर से सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग और पानी की बोतलों का वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अगर किसी बहुमंजिला इमारत में आग लग जाए तो प्रशासन कितनी देर में राहत और बचाव कार्य शुरू करेगा, इसका जवाब अलवर में आयोजित मॉक ड्रिल में देखने को मिला। अलवर से अमन जैन की ये रिपोर्ट। रावली विहार थाना क्षेत्र स्थित प्लस सोसाइटी में आग लगने की काल्पनिक सूचना पर जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल आयोजित की। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य का अभ्यास किया गया और पूरे अभियान का मूल्यांकन भी किया गया। कलेक्टर साहब ने बताया आज हमने ये मॉक ड्रिल की है और क्योंकि देश के विभिन्न भागों में हाई राइज बिल्डिंग में आग की घटनाएं बढ़ रही थी और उसमें एक चैलेंज रहता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आज के ज़माने में बढ़ रही हैं, उसमें कैसे इवैक्यूएशन करें। इसलिए रियल टाइम हमने आज इवैक्यूएशन प्लान किया है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे और भविष्य के अंदर यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद मिलेगी और जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट इस मॉक ड्रिल से हमें सीखने को मिलेगी। हम काम करेंगे। पुलिस की टीम कितनी मिनट में पहुंची? देखिए, पुलिस की टीम तो इमीडिएटली पहुंच गई थी और कंट्रोल रूम के द्वारा जो सभी अधिकारियों को भी इन्फॉर्म किया गया, सभी अधिकारी भी समय में पहुंच गए थे। रिस्पांस टाइम का हमने सबका टाइम नोट कर लिया गया। जो डिले हुए उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे और भविष्य के अंदर ऐसी घटना को रियल में होती है तो कैसे उस पर काम करना है, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को लेकर के ज्यादा सेंसिटिविटी थी, इसलिए हमने आज जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का ये किया गया था आज पूरा कंडक्ट। उसमें ये था कि एक हाई राइज बिल्डिंग में यदि आग लग जाए तो कैसे इसको हम हैंडल कर पाएंगे, इसीलिए आज इस नई जगह पे हमने ये मॉक ड्रिल की। इसमें मेजरली हमने ये देखा कि रिस्पांस टाइम कितना है। रिस्पांस टाइम हमें 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स ऐसा मिला है, जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। खासकर एम्बुलेंस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आनी थी उसमें हमें कुछ डिले नोट हुआ है, उस पर हम अपना काम आगे करेंगे उसके सुधार का। हमने यहाँ ऐसा प्रिपरेशन की थी कि 9वीं मंजिल से कैसे हम किसी को इवैक्यूएट करेंगे, उसमें कितना समय लगेगा, तो वो एवरेज समय भी हमारा 16 से 20 मिनट के लगभग आया है। उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। हमने हमारे फायर टेंडर्स का देखा कि क्या वो 9th फ्लोर तक आग बुझाने में सफल भी रहते हैं या नहीं, तो वो हमने आज देखा तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स में भी हम आग बुझाने के लिए हमारे नगर निगम के पास फायर टेंडर्स हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस पूरे चीज में CDB, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, SDRF की टीम, स्काउट्स के बच्चे सभी साथ में जुड़े थे। इवैक्यूएशन का एक मॉक ड्रिल करना था कि कितने जल्दी कर सकते हैं, तो वो आज संपन्न हुआ। सबसे पहले मैडम कौन सी टीम जी, बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम बिल्डिंग के फायर सेफ्टी सिस्टम से एक अलार्म जो आना चाहिए वो भी आज चेक हो रहा है। इसके लिए फायर NOCs है या नहीं, इसके लिए पूरी नगर निगम की टीम को भी यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन इमीडिएट अभी मॉक ड्रिल में हमने डिजास्टर कंट्रोल करने के लिए अभी तक जो पिछले 20 मिनट में किया है वो किया है। सबसे पहले हमारी CMHO साहब की टीम और SEPWD की जो टीम है जो मलबा निकालती है वो पहुंची थी। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वो तो पहुंच ही गए थे, लेकिन जो PMO लेवल से हमें और सपोर्ट चाहिए था, एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज, एक्स्ट्रा ट्रायाज की टीम, वो थोड़ा लैकिंग मिला है आज, तो हम आगे उस पर काम करेंगे। राजधानी जयपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। बेटे की चाहत में एक पिता ने ऐसा कदम उठाया जिससे हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की ये रिपोर्ट।
चंदबाजी थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में तीसरी बेटी के जन्म से नाराज पिता ने नवजात का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। पाली के बारवाड़ जंक्शन में चोर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सत्यनारायण मंदिर के पास स्थित एक अध्यापक के घर अज्ञात चोर ताले तोड़कर लाखों के गहने, मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। लगातार हो रही चोरियों से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घोरम घाट की खूबसूरत वादियां देखने पहुंचे पर्यटकों की भारी भीड़ अब हादसों का कारण बन सकती है। यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर सफर किया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन गोरम घाट रेल मार्ग पर भारी भीड़ के चलते कई यात्री ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करते नजर आए। सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और यात्रियों को नीचे उतारा। सामाजिक संगठनों ने इस रूट पर अतिरिक्त ट्रेन चलाने की मांग की है। जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। युवाओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की गई। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि इस बार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यूथों को साथ लेकर नगर निगम चुनाव का घोषणा की आगाज की है। आज सभी एनएसयूआई के सदस्य, यूथ कांग्रेस के सदस्य, अग्रिम संगठनों के विभाग के जितने भी सब यूथ है, आज उनकी एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम नगर निगम के सीटों को जिताएंगे और आने वाले समय में नगर निगम का बोर्ड बनाएंगे। उनके अच्छे सुझाव आए हैं जिनको आने वाले समय में चुनाव की रणनीति के साथ तय कर उनको अमल किया जाएगा। ये सर ये जो निकाय चुनाव है युवाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देंगे और आने वाले नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। और युवा जो भी आप देख रहे हैं पूरे भारत में इस वर्तमान सरकार के खिलाफ हुए हैं, ये आने वाले समय में नगर निगम बोर्ड कांग्रेस का बनाएंगे। जोधपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसलमेर की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की ये रिपोर्ट। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेएनयू ओल्ड कैंपस के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस महानिरीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। परिषद ने आरोप लगाया कि जैसलमेर में कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत के सभी जगह कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा रैलियों का आयोजन किया था, लेकिन कोतवाली थाना जैसलमेर के थाना अधिकारी सुरजाराम ने कार्यकर्ता वहां पे परमिशन लेने के लिए गए थे। वहां परमिशन देने के बजाय कार्यकर्ताओं को वहां पे बिठाया और उनके साथ मारपीट करना और गाली गलौज करना और वहां पे डिटेन भी किया कार्यकर्ताओं को। इस प्रकार के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमने कल भी यहाँ प्रदर्शन किया था और हमने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। इस मामले में आज हमने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करके और हमने जोधपुर रेंज आईजी साहब को यह ज्ञापन देकर हमने ये सुनिश्चित करवाया कि जल्द से जल्द थाना अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको निलंबित किया जाए। अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत भर में आंदोलन करेगी। वैसे आंदोलन चल ही रहे थे, आज हमारा आंदोलन पूरे प्रांत भर में जिला मुख्यालयों पर हमारा आंदोलन था और हमने जगह जगह पर ज्ञापन दिए। आगे भी हम ये चेतावनी देते हैं, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूर्ण करें और थाना अधिकारी को निलंबित करें। अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, सड़कें जाम करेगी और हम जरूरत पड़ेगी तो जगह जगह पर हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हमारे कार्यकर्ता जैसलमेर में 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आज ज्ञापन देकर आईजी जोधपुर रेंज आईजी साहब को ये बताया है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर शाम तक निर्णय लें, अन्यथा आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी पूरी का पूरी पुलिस प्रशासन की रहेगी। नवल सिंह राठौड़, एबीवीपी इकाई अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। कोटा में कांग्रेस ने छात्र युवा आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। 1 अगस्त को होने वाली रैली और
कलेक्ट्रेट घेराव को लेकर बैठक आयोजित की गई। कोटा से ब्रजराज मीणा की रिपोर्ट। बैठक में नेताओं ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। बाल बल हुसैन आजाद भाषा की मर्यादा खत्म हो जाए, मैं अपराध नहीं मानता। अपराध वो है जो भारत के बाल मन को इतना उत्तोलित कर दे, इतना उत्तोलित कर दे, उत्तोलन में भी उसकी उपेक्षा की पराकाष्ठा कर दे, तब उसका मन अभद्रता की गालियों की ओर जाना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछ सकता हूं? सारा देश खड़ा हो गया, सरकार भयभीत हो गई, सरकार के सामने नेपाल का दृश्य आंखों के सामने उमड़ गया। लाठी चलाई, हवा में गोलियां चलाई, और उसके बाद देश में जो रिएक्शन हुआ, बिहार की धरती से लेकर बंगाल की धरती तक जहां जाए की ताकतवर सरकारें, रूह कांप गई। जैन जी की ताकत के सामने अपने आप को हिटलर शाही के रास्ते पर चलाने वाली सरकार के आत्मसमर्पण को केवल सोशल मीडिया और अखबारों में हमने एंजॉय किया, उससे ज्यादा कोई भूमिका हमारी रही क्या? इसमें मैं सवाल कर लूं, रही क्या? मुझे बता दे किसी की रही हो तो। और नहीं रही तो क्या रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। और अगर उन नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर जिन्होंने अपनी किशोरावस्था को पार करके युवावस्था की दहलीज पर पांव नहीं रखा, जिद पूर्वक अपने अभिभावकों को अपने गांव से लेकर दिल्ली की राजधानी तक लेकर चले गए, क्या हम किसी के अभिभावक नहीं हैं? क्या हम किसी के बड़े नहीं हैं? क्या उन अभिभावकों का अपने बच्चों की जिद के सामने समर्पण कर देना हम लोगों को प्रेरित नहीं करता? करता नहीं करता? तो फिर जरा कोई मुझे अपनी भूमिका बताएगा। मैंने तो गजब कर दिया था साहब इस आंदोलन में, कुछ बताएगा कुछ? और नहीं किया तो फिर 1 तारीख को अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पूरे देश को यह संदेश बढ़ाओ कि कोचिंग की राजधानी कोटा देश की तरुणाई के साथ खड़ी है, देश की तरुणाई के साथ। सेवानिवृत्ति को यादगार बनाने का अनूठा उदाहरण पाली जिले में देखने को मिला। एक शिक्षक ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समाज को समर्पित कर दी। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मीराम प्रजापति ने अपनी स्वर्गीय पुत्री की स्मृति में लाखों रुपए की लागत से रंगमंच और सरस्वती मंदिर बनवाकर विद्यालय को भेंट किया। इस पहल की जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। पाली जिले के रानी में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। बैठक में सांसद पीपी चौधरी और विधायक केसराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और संगठन की मजबूती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने स्कूल पर ताला जोड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबदिया में सेकंड ग्रेड शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने 3 घंटे तक धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे शिक्षा अधिकारियों ने जल्द शिक्षकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त कर स्कूल का ताला खोला। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। बेटे की चाहत में हैवान बना पिता,
अस्पताल में नवजात बेटी का गला घोंटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। शिक्षकों की कमी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, स्कूल पर जड़ा ताला, सड़क पर धरना, शिक्षा विभाग के आश्वासन के बाद खुला ताला। ट्रेन की छत पर जान जोखिम में डाल सफर, गुरम घाट रूट पर यात्रियों की भारी भीड़, हादसे से पहले रेल प्रशासन अलर्ट। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।